हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं वापस आया हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि हमारा जेई मेंस का एग्ज़ाम अभी होने वाला होगा या हो भी गया होगा, और इस हिसाब से अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन का भी सिलसिला अब स्टार्ट होगा। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ बेसिकली कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल, खासकर तब जब हमारा जेई मेंस में रैंकिंग उतना सही नहीं रहा है और हम प्राइवेट कॉलेज टीयर 3 कॉलेजेस की तरफ थोड़ा सा थिंक करना सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसको ऑप्शन में लेने का सोच रहे हैं। तो और अभी अगर मार्च मंथ हमारा जैसा कि जा रहा है, इसके बाद मई और जून, ये 2 मंथ्स में कुछ कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और एडमिशन काउंसलिंग भी इसी 2 महीने में अराउंड हो जाता है। और इसमें दो मेन हमारा कॉलेजेस आता है, एक दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और कर्नाटका में कॉमेड के थ्रू जो कॉलेजेस होते हैं बेंगलोर और मैसूर और इनके नियर बाई एरियाज़ में जो कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस को। तो बेसिकली आज मैं ये कॉमेड के वर्सेस आईपी यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, इन दो यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो भी डिफरेंसेस है, जो भी इनका प्लस पॉइंट है और जो भी इनका माइनस पॉइंट है, वो दोनों चीज़ों को आज मैं डिस्कशन में अपने लाऊंगा। और इस वीडियो से इवन जो पेरेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें ये डिसाइड करने में एक आइडिया मिलेगा कि आपको आपका जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपका करंट सिचुएशन क्या है, आपका हैबिट्स क्या है, उस हिसाब से आप कौन सा कॉलेज आपको बेटर सूट करेगा, ये आपको जानने में हेल्प मिलेगा। और मैं आपको एक अपने बारे में बता दूं, मेरे पास दिल्ली का डोमिसाइल था, और दिल्ली का डोमिसाइल इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन में हेल्पफुल भी होता है। बट स्टिल मैंने कॉमेड के दिया, और कॉमेड के थ्रू मैंने कर्नाटका के बेंगलोर के एक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, और उन पॉइंट से हम जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा कॉलेज किस एंगल से बेटर है, किस एंगल से सही नहीं है। तो बात करते हैं कर्नाटका के कॉलेजेस में कॉमेड के थ्रू जो एडमिशन होता है। तो कर्नाटका में कर्नाटका साउथ इंडिया एज अ होल आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा एक्चुअली में ये कंजर्वेटिव जगह होता है। यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव कल्चर होता है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लोग होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का जनरली जो भी कॉलेजेस मैंने देखा है, उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह पे ये लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है। और मतलब कॉलेज में मैक्सिमम आप देखिएगा कि रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो की कराया जाता है। काफ़ी सारे कॉलेजेस में ड्रेस कोड वगैरह भी होता है, खासकर लैब वगैरह को लेकर के ड्रेस कोड जनरली ये लोग रखते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट ये है कि एकेडमिक्स एकेडमिक्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। एकेडमिक्स इन द सेंस जो भी सिलेबस है इंजीनियरिंग का, वो इनका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा ह्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस रहता है। और कॉलेजेस का बेसिकली क्योंकि सारे कॉलेजेस एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वीटीयू यूनिवर्सिटी, उसके अंडर आती है सारी कॉलेजेस मैक्सिमम कॉमेड के की। तो उनमें आपस में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जैसा रहता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में बेटर रैंक लाना है, मुझे यूनिवर्सिटी में बेटर रैंक लाना है। तो इन लोगों का एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ये लोग स्टूडेंट्स को मतलब 80% अटेंडेंस के लिए भी रेगुलेशंस रहता है कि आपको कंप्लीट करना है। और आपको एकेडमिक्स में जो एग्ज़ाम्स होता है उनमें अच्छा स्कोर करने के लिए ये लोग आपको बेसिकली प्रिपेयर कराते हैं। और एग्ज़ाम्स का अगर मैं बात करूँ, तो ज़्यादातर थ्योरेटिकल इनका सिलेबस वगैरह जो भी है वो थ्योरेटिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगा। और दूसरा, इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और एकेडमिक लोड जो है, एकेडमिक का जो प्रेशर है, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो मेरे स्पेशली आईपी में जो फ्रेंड्स वगैरह थे, उनके कंपैरिजन में मुझे यहाँ का जो एकेडमिक्स था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। तो अब इसका प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट ये है कि जिन जो स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो खुद से नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको यहाँ पे आके पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो आप फेल करोगे, आपको बैक लगेगा, बैकलॉग लगेगा, और आप क्योंकि कोई उपाय नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन है,
उनके लिए ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए क्योंकि अब उनको क्लास में अटेंडेंस के लिए लेक्चर सुनना है और एकेडमिक्स में पास होने के लिए पढ़ना है, उस पर ध्यान देना है, तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं कोडिंग वगैरह और प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। इवन मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग इंटर्नशिप वगैरह अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कंपनीज में क्रैक करने के बावजूद उन वो जा नहीं पाए इंटर्नशिप के लिए, जस्ट बिकॉज उन्हें कॉलेज से परमिशन नहीं मिला कि आप अपने लेक्चर स्किप करके इंटर्नशिप अटेंड कर सकते हैं कंपनी में जा कर के, अपने ऑफिस में जा कर के। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिमेरिट मुझे लगा। तो मुझे ये बात मैं कहूँगा कंक्लूज़न की, जो जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जो खुद से पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, उनके लिए कॉमेड के देना ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंद्रप्रस्थ। तो ये एक मेरा पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा कि कर्नाटका क्योंकि थोड़ा साउथ इंडिया में आ जाता है ये, तो यहाँ का फूड हैबिट वगैरह थोड़ा अलग है। तो अगर कोई स्पेशली नॉर्थ इंडिया से है तो उसके लिए थोड़ा यहाँ के फूड हैबिट्स में भी अडेप्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, खासकर जब आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में स्पेशली थोड़ा सा ये एक्चुअल में चैलेंजेस फेस करते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा मुझे बैंगलोर में, कर्नाटका में अगर बैंगलोर में आपको कॉलेज मिल रहा है कॉमेड के थ्रू, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ज़्यादातर आईटी कंपनीज जो है वो बैंगलोर में ही लोकेटेड है। तो आपको एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर इससे मिलता है। और इवन अगर आप चाहें तो किसी स्टार्टअप वगैरह में बैंगलोर में, क्योंकि हर जगह आपको स्टार्टअप मिल जाएगा, आप कहीं भी रह रहे हैं आपके क्लोज विसिनिटी में, इवन रेजिडेंशियल एरियाज़ में मैंने वहाँ पे स्टार्टअप्स देखा है, आईटी स्टार्टअप्स। तो इवन आप ऐसा कोई स्टार्टअप वगैरह ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं इंटर्नशिप वगैरह। बट प्रॉब्लम अगेन वहीं आ जाता है कि एकेडमिक्स का लोड इतना ज़्यादा है कि आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक्स दोनों को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरा मुझे एक ये लास्ट पॉइंट में कॉमेड के कॉलेज के बारे में अच्छा मुझे ये लग रहा है कि आजकल ये सारी कॉलेजेस जो हैं ये इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट कर रही हैं, कम प्राइवेट कंपनीज से, आईटी कंपनीज वगैरह से। और जैसे AWS उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया किसी कंपनी ने, तो अब वो AWS के ट्रेनिंग देंगे वो लोग स्टूडेंट्स को, और उसका क्लाउड वगैरह का एक्सेस देंगे थोड़ा। इसी तरह से करके और कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ये लोग अपने कॉलेज में बुलाते हैं, उनसे हैकेथॉन वगैरह में उनको एज अ जज रखते हैं, उनसे कोई टेक टॉक उनके थ्रू ऑर्गेनाइज करा देते हैं, या कोई छोटा सा लेक्चर ही उनके थ्रू ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा दिया किसी टॉपिक पे। तो ये एक अच्छा एंगल मैं देख रहा हूँ बैंगलोर के कॉलेजेस में, ये एक अच्छा कल्चर डेवलप होते हुए मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इससे जो इंडस्ट्री और कॉलेज के बीच में जो गैप है एजुकेशन में, वो गैप कहीं ना कहीं ब्रिज आउट हो सकता है। तो ये एक मेरा ये पॉइंट रहेगा कॉमेड के फेवर में। दूसरा, अब आते हैं थोड़ा आईपी यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी जैसा जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में है। आईपी में एक मुझे एडवांटेज ये लगता है कि आईपी यूनिवर्सिटी का फीस रिलेटिवली जो है लेसर है एज कम्पेयर टू कर्नाटका कॉलेजेस। खासकर मैं जिस टाइम पे एडमिशन लिया था उस टाइम एटलीस्ट यही सिचुएशन था। मे बी अभी अगर सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया हो तो आई एम नॉट श्योर। बट स्पेशली फॉर दोज हु हैव अ डेली डोमिसाइल, उनके लिए आईपी में एडमिशन लेना भी आसान रहता है, अच्छे कॉलेजेस मिलने का चांसेस आपको रहता है। और दूसरा एडवांटेज एक ये है कि अगर आप दिल्ली एरिया से हैं तो आपको आपका लिविंग एकोमोडेशन ये सब का कॉस्ट सेव हो सकता है। और दूसरा, आईपी यूनिवर्सिटी में फ़ीस रिलेटिवली जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बैंगलोर कॉलेजेस। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, और फीस भी थोड़ा मैटर करता है। स्पेशली अगर आप बीटेक में थोड़ा फीस सेव कर सकते हैं तो आप उस फीस को अपने मास्टर्स के एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो ये एक पॉइंट है। और फिर मैं दिल्ली में एडवांटेज ये देखता हूँ इंद्रप्रस्थ में कि दिल्ली के मैक्सिमम कॉलेजेस में कोडिंग कल्चर, खासकर इंद्रप्रस्थ के कॉलेजेस में कोडिंग कल्चर आ चुका है।
मैक्सिमम कॉलेजेस में मैं देख रहा हूँ कोडिंग कल्चर है, मतलब स्टूडेंट्स कोलैबोरेट करते हैं और बैठ करके कोडिंग करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वगैरह पे। तो इससे उनको बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, उनमें इनको अच्छा रोल मिल जाता है, अच्छा पैकेज मिलने का चांसेस रहता है। तो ये एक मैं एडवांटेज देखता हूँ। दूसरा, दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारा कोडिंग इंस्टीट्यूट भी आ चुका है, जो काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग देता है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स ये सब से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं एक एडवांटेज लगता है दिल्ली के साइड, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के साइड। और एक में और ऑप्शन मुझे जैसा लगता है ये थोड़ा बेटर है कि दिल्ली के कॉलेजेस थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह को इंकरेज करते हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ पे रिलेटिवली आपको बेटर फ्रीडम है थोड़ा इंटर्नशिप वगैरह का, या अगर आप इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्योंकि आपको हो सकता है कॉलेजेस से मतलब परमिशन मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा कुछ इंटर्नशिप वगैरह करने का। तो ये एक पॉइंट रहता है। और दूसरा, दिल्ली में कॉलेज लाइफ ऑब्वियसली बेटर रहेगा साउथ इंडिया के कॉलेजेस से, कर्नाटका के कॉलेजेस से। कॉलेज लाइफ आप थोड़ा एंजॉय कर पाओगे अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद से आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो मैं कहूँगा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑलवेज बेटर रहेगा, क्योंकि आप आपके पास अगर आपको थोड़ा ये अटेंडेंस वगैरह का उतना लोड नहीं है कॉलेजेस में, जो कि साउथ के कॉलेजेस में कर्नाटका में रहेगा ही रहेगा अटेंडेंस का लोड। आपको क्लास में बैठना ही पड़ेगा, और क्लासेस वहाँ पे कई बार कई कई कॉलेजेस में 8 AM से लेकर के 4 PM 4:30 PM तक क्लासेस चलती हैं। आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलने वाला वहाँ पे। तो अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है तो इस हिसाब से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रह सकता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर मैं प्लेसमेंट्स का बात करूं तो प्लेसमेंट्स के एंगल से मुझे कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं लगता है बैंगलोर के कॉलेजेस में या दिल्ली के कॉलेजेस में। बट एक पॉइंट मुझे जो लगता है कि मोर और लेस बात क्या है कि प्लेसमेंट में एक तो बड़ी कंपनीज आती हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, कंसल्टेंसी, उसमें आपका जो भी कंसल्टेंसी हो गया, TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो, इस टाइप की कंपनीज। और दूसरा आपका कुछ स्टार्टअप्स वगैरह आ जाती हैं जो लोकल उस एरिया की रहती हैं। दिल्ली की स्टार्टअप रहेंगी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, या फिर कॉमेड के कॉलेजेस में बेंगलोर की स्टार्टअप्स। तो ये एक मोर और लेस सेम ही सिचुएशन रहता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेंगलोर की कंपनीज, बेंगलोर की स्टार्टअप वगैरह थोड़ा ज़्यादा पे करती हैं, और दिल्ली की रिलेटिवली शायद से कम थोड़ा पेमेंट रहता है। तो मोर और लेस स्टिल मुझे लगता है कि 19-20 का ही डिफरेंस है, वो कोई खास डिफरेंस है नहीं प्लेसमेंट के एंगल से। डिपेंड ये भी करता है कि आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, अगर क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल है दिल्ली का तो ऑब्वियसली आपको दिल्ली में बेटर कॉलेज मिलेगा, फिर कॉमेड के में आपको उतना नहीं मिलने वाला है बेटर। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे एंगल से आप एनालाइज करके ही मैं कहूँगा कि डिसीजन लीजिए। और अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपका अगर मेंस वगैरह उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है या नहीं अच्छा जा रहा है मेंस, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टिल गिव अप मत कीजिए, अभी भी लगे रहिए, अपने पॉइंट्स, अपने जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाया उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, और कॉमेड के और ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, VIT, SRM, इस टाइप के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रिपरेशन आप खुद से कीजिए। और हो सकता है आपका इन सारे कॉलेजेस में किसी में हो जाए, और इन सब कॉलेजेस से निकल कर के भी 3 साल 4 साल में लोग सेम एंगल पे ही रहते हैं, जो IIT से निकले रहते हैं और जो इधर। मोर और लेस कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप छोटे कॉलेजेस में भी जाके मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो आजकल कंपनीज ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट्स ले रही हैं, और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो मतलब ऐसा सच कोई ये बात नहीं है कि केवल IIT वालों को ही अब अच्छी कंपनीज मिलेंगी, वो फैक्टर अब उतना ज़्यादा नहीं है रिलेटिवली। तो यही मोरलेस आज का मेरा डिस्कशन रहा। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है या अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।